हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशानूप ट्रेडर। दोस्तों आज सैटरडे है। 20 डे चैलेंज का ऑलरेडी 5 डेज बीत चुका है। तो आज मैं 20 डे चैलेंज में कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, ओवरऑल मेरा कैसा गया ये फर्स्ट वीक, सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि मैं 20 डे चैलेंज में क्या क्या फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस 20 डे चैलेंज का मतलब क्या है, देखिए 20 डे चैलेंज में मैं 30K का कैपिटल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस कैपिटल को ग्रो करना ये मेरा पहला मोटो नहीं है। पहला मोटिव है कि जो ये नीचे ऑल रूल्स लिखा हुआ है, इन सब रूल्स को फॉलो करना ही मेरा मेन गोल है। देखिए माय गोल इज़ फॉलो माय बेसिक रूल्स, मतलब जो रूल्स है, अगर मैं रूल्स के साथ बना रहूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा ओवरऑल जो ट्रेडिंग है खुद ब खुद सुधार आएगा उसमें, और उसमें ओवरऑल प्रॉफिट में ही जो एक लर्न सर, अगर मैं एक दिन का बात नहीं कर रहा हूँ, 20 डे या फिर और भी ब्रॉडर व्यू में अगर हम देखेंगे तो उसमें प्रॉफिट ही होने के चांसेस है अगर हम रूल्स के साथ बने रहे तो रूल्स क्या मैं बनाया, देखिए मैंने खुद ही लिखा है कि बेसिक रूल्स, मतलब ये ऐसा कोई नहीं कि कुछ क्रिटिकल्स कुछ लिखा हुआ है। जो बेसिक रूल्स है वही हम लोग मेंटेन नहीं करते और दिन के अंत में लॉस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखे रखा है, दिन में 3 से 4 ट्रेड लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं ट्रेड लूँगा। मैक्सिमम 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लूँगा। और हर बार जब हम ट्रेड में इंटर करेंगे तो 2 से 3 लॉट में मैं काम करूँगा। तो ये वीक में मैंने इसको मेंटेन किया है। सिर्फ लॉट साइज कभी कभार बढ़ चुका था, जैसे कि मैंने एक बार निफ्टी में 300 तक क्वांटिटी ले लिया था निफ्टी में, मतलब 6 लॉट तक चला गया था। तो वो उस वक्त मैंने वो गलती कर दिया था और उसके लिए मुझे एक वक्त लॉस भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। हालांकि ओवरऑल उस दिन मैंने प्रॉफिट ही किया है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं काम नहीं कर रहा था। तो उस दिन मेरा हो सकता था कि दिन के अंत में लॉस में कन्वर्ट हो जाए, बट दिन अच्छा था तो इसलिए प्रॉफिट में ही दिन एंड हुआ है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, क्योंकि ओनली 30 के कैपिटल से अगर हम 6 लॉट से काम करेंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉस लेना, मतलब ज़्यादा रिस्क लेना हो जाएगा। तो ये चाहूँगा कि मैं 2 या 3 लॉट से ही काम करूँ। उसके बाद मैंने डिवाइडेड करके रखा है, दिन में 3 सेशन में काम करूंगा। दिन के शुरुआत में 9:20 में एक काम करूंगा, 9:20 में एंटर करने की कोशिश करूंगा। 9:20 ऐसा नहीं कि 9:20 मतलब 9:15 का जो फर्स्ट कैंडल शुरू होता है, वो कैंडल क्लोज होने के बाद जिस साइड पे मोमेंटम दिखेगा उस साइड पे मोमेंटम को देखते हुए एंटर करेंगे। ये घनश्याम जी का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है, उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक एंट्री हो गया और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री 12:30 बजे के बाद और उसके बाद 2 बजे के बाद। तो ये मैंने 3 पार्ट में डिवाइडेड करके रखा है। हालांकि ये पूरी तरह से मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, कभी कभार हो रहा है कि सुबह ही मैंने 2-3 ट्रेड ले लिया। लेकिन ये बात सही है कि अगर सुबह मैं ज़्यादा ट्रेड ले रहा हूँ तो दिन में बाकी टाइम पे और ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, वो मेंटेन कर रहा हूँ कि ओवरऑल ट्रेड को 4 ट्रेड के अंदर ही मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 पार्ट में हर वक्त हो सकता है डिवाइडेड कर नहीं पा रहा हूँ, दिन में हो सकता है एक के बाद एक बैक टू बैक 3 ट्रेड ले रहा हूँ। अगर 3 ट्रेड में मेरा एक सफिशिएंट प्रॉफिट हो जा रहा है तो मैं दिन को क्लोज कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने जो 5 डेज अभी तक का बीता है तो उस तरह से ही मैंने मेंटेन किया है। सेशन को डिवाइडेड हर दिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने पहला ट्रेड नहीं लिया या फिर पहला ट्रेड हो सकता है मेरे हाथ से मिस हो गया, तो मैंने स्टार्ट ही किया है 12 बजे के बाद। तो उस 12 बजे के बाद एंटर करने के बाद बैक टू बैक मैंने 2-3 ट्रेड ले लिया और उसी पे ही ख़त्म कर दिया। लेकिन ओवरऑल थोड़ा बहुत पहले से सुधार आया है और ये भी कह सकते हैं कि मार्केट अभी अच्छा जा रहा है। हर एक ट्रेडर आज के दिन का जो मार्केट चल रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से, तो प्रॉफिटेबली रहने के चांसेस ज़्यादा है। ये बहुत डिपेंड करता है, अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो आपका प्रॉफिट होना टफ है। आपका दिन में ऐसा होगा टाइम स्पेंड करेंगे और बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। ये एक बहुत अच्छी सीख है, हमें मार्केट के साथ लड़ना नहीं है। इस तरह का मार्केट रहेगा तो चांसेस है कि हर कोई अगर पेशेंस के साथ, रूल्स के साथ काम करेगा तो उसको प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बैक टू बैक अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मैं दिन को क्लोज कर दूंगा। ये भी मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा अब तक कोई बैक टू बैक उस तरह का स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। एक दिन हुआ है बैक टू बैक स्टॉप लॉस 2 हिट, लेकिन उससे पहले मैंने प्रॉफिट भी किया था, उसके बाद लॉस किया था। तो उसके बाद लॉस करने के बाद दोबारा प्रॉफिट किया, तो उसके बाद ओवरऑल दिन का अंत में मैंने प्रॉफिट में ही क्लोज किया। अगर पहला 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होता है तो दिन को क्लोज कर देंगे। ऐसा अभी तक सिचुएशन नहीं आया, तो अब तक मैं इस रोल के साथ बना हुआ हूँ। प्रॉफिट हर ट्रेड में 10% लेने की कोशिश करूँगा और ओवरऑल 5%, जो मेरा 30K का कैपिटल है उसका 5%
प्रॉफिट हो जाए तो सफिशिएंट है। तो ये इस तरह का मेंटेलिटी लेके ही मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्कैल्पिंग की मेंटेलिटी से अब ट्रेड करता हूँ। एंटर करने के बाद 10-12 पॉइंट मिल जाए तो ही मैं उस ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। कभी कभार हो सकता है कि मैंने 12, 15, 20 पॉइंट भी लिया है, लेकिन टारगेट रहता है कि 10-12 पॉइंट मिल जाए तो वही सफिशिएंट है। तो इसलिए मैंने कहा कि 10%, मतलब अगर 100 स्ट्राइक प्राइस है तो 110 में एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता, कभी लालच बढ़ जाता है, 20 पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ तो इस तरह से 20 पॉइंट नहीं जाता, उसके बाद नीचे आता। लेकिन क्या कह रहा हूँ आपको बार बार कि दिन अभी अच्छा चल रहा है, मार्केट अभी बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबल मार्केट है। जब भी एंटर करता हूँ तो वो ट्रेड सही जा रहा है, तो इसलिए अभी तक तो अच्छा खासा ही चल रहा है। और बिफोर टेक एंट्री आई मस्ट कैलकुलेट द रिस्क, मतलब अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री करने से पहले हमें अपने रिस्क को कैलकुलेट करना चाहिए। तो वो देखिए, एक सच बता रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा हो रहा है कि मैं एंटर कर रहा हूँ उसके बाद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, पहले नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ। बट ये भी सही है कि मैं एसएल लगा रहा हूँ, एसएल लगा रहा हूँ, शुरुआत में नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब देख रहा हूँ कि ये प्रॉफिट से लॉस में कन्वर्ट होने जा रहा है, ज़्यादा हो कम हो बट लॉस ले रहा हो। लॉस लेना ज़रूरी है, अगर हम लॉस नहीं लेंगे तो तब तो दिक्कत है। एक दिन ऐसा हुआ है, इन 5 दिनों में एक दिन बहुत ही ख़राब गया है, जिस दिन मैंने क्वांटिटी में मैंने ज़्यादा ले लिया था तो मेरा लॉस अमाउंट आई थिंक 8K तक चला गया था, फिर भी मैं ट्रेड से एग्जिट नहीं हो पा रहा था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो कौन सा दिन था, 19 तारीख हो सकता है कि 19 तारीख का ट्रेड हो सकता है कि ऐसा हुआ था कि ये काफ़ी हद तक लॉस में चला गया था और उसके बाद दोबारा से वो प्रॉफिट में आया था। तो उस दिन का मुझे ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत याद है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट उस दिन फॉलो नहीं किया था, स्टॉप लॉस भी दे नहीं पा रहा था, तो वो मेरा एक बहुत गलत दिन था। बट क्योंकि मेरा जो थॉट प्रोसेस था, जो मेरा एनालिसिस था वो सही हो गया, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट हुआ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपका ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको उस ट्रेड से निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं निकला था, काफ़ी हद तक मेरा अगेंस्ट चला गया था, फिर भी मैं उस ट्रेड से नहीं निकला था। क्योंकि देखिए, क्वांटिटी जब हम बढ़ा देंगे तो लॉस भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा लेकिन लॉस भी ज़्यादा होगा। और अगर लॉस ज़्यादा होगा तो हमारा हाथ ट्रेड से एग्जिट होने के लिए बटन को प्रेस करना टफ हो जाता है, तो हाथ वहाँ जाता ही नहीं कि ऐसे कैसे हो गया, ये अब तो ले नहीं सकते, इतना लॉस हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना दिन से प्रॉफिट कर रहा था आज लॉस हो गया, इस तरह का माइंडसेट आ जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने लिमिट पे रखेंगे लॉस को तो क्या होगा, आप स्टॉप लॉस भी इजीली ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस लेना टफ ना हो, इसलिए आपका स्टॉप लॉस भी छोटा रखना पड़ेगा, क्वांटिटी छोटा रखना पड़ेगा। तो इसके साथ आई विल इमीडिएटली पुट ए सेल आफ्टर एंट्री, ये इसके साथ इसको अटैच मैंने कर दिया। तो वो वही ये जो बात कर रहा था इसके साथ इसको भी मैंने बोल दिया कि हाँ, मैंने कभी कभार 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने ए सेल नहीं दिया था साथ ही साथ। और मेरा डे का लॉस 2500 होना चाहिए और पर ट्रेड में मैं 1200 से ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। तो देखिए, ये तो कुछ हद तक मैं मेंटेन कर रहा हूँ, लेकिन देखिए उस दिन मैंने जो एक ही बात कर रहा हूँ, एक दिन काफ़ी हद तक ये लॉस में चला गया था, फिर से प्रॉफिट में आया था। तो उस दिन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी दिन मैंने इसको मेंटेन किया है। देखिए, मैंने नीचे वही लिखा रखा है, माई मेन मोटो इज़ टू फॉलो ऑल माई रूल्स टू द पॉइंट, दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू प्रोटेक्ट माई कैपिटल इन सॉरी, ये पुराना रिटर्न लिखा हुआ है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ये जो 15 डे चैलेंज का था वही अभी तक लिखा हुआ है, यही है मेन मोटो और कुछ नहीं। तो बाकी मैंने इरेज कर दिया, जो लिखा हुआ था वो पहले का ही नोट को मैंने एडिट किया था, इसलिए जो पहले लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है। 15 डे चैलेंज में मैं क्या फॉलो करना चाहता था, ये 15 डे चैलेंज नहीं है, 20 डे चैलेंज है। तो 20 डे चैलेंज में मेरा मेन मोटो है रूल्स को फॉलो करना। तो ये तो हो गया मैं 20 डे चैलेंज में क्या क्या फॉलो करना चाह रहा हूँ और कितना हद तक मैं कर पाया हूँ। अब बात करते हैं कि ये 20 डे चैलेंज कैसा बीता। 20 डे चैलेंज आप मेरे चैनल के साथ अगर बने हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि 20 डे चैलेंज का हर दिन मेरा अब तक का 5 डे मेरा प्रॉफिट में ही गया है। 30K को मैं ऑलरेडी इंक्रीज़ करके 39,000 के ऊपर ले आया हूँ। तो पहला दिन का रिज़ल्ट देखिए, जो 17 तारीख था वो था मेरा पहला दिन। उस दिन मैंने 2300 का प्रॉफिट किया था, 214 मेरा चार्ज था और 2000 के ऊपर उस दिन का फाइनल प्रॉफिट है। 18 तारीख भी अच्छा बीता, 2200 के ऊपर उस दिन प्रॉफिट था, 335 था मेरा चार्जेस, 1900 के ऊपर मेरा उस दिन का फाइनल प्रॉफिट था। उसके बाद 19 तारीख 2100 के ऊपर प्रॉफिट, चार्जेस 340, 1800 के ऊपर उस दिन का फाइनल प्रॉफिट। 20 तारीख इस दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया था,
3000 का ऊपर देख पा रहे हैं, 3500 के ऊपर इस दिन का प्रॉफिट था। चार्जेस था 360 के ऊपर और फाइनल प्रॉफिट है 3147। और जो लास्ट डे था कल का 21 तारीख आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा। 21 तारीख मैं पहले से ही कह रहा था कि बैक टू बैक मेरा 4 दिन काफ़ी अच्छा गया है, आज ज़्यादा नहीं रिस्क लेंगे। इस दिन मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और एक ही ट्रेड में जो मिला उससे मैंने क्लोज़ कर दिया था दिन को। तो मैंने उस दिन प्रॉफिट में, हालांकि इससे ऊपर प्रॉफिट गया था, 1600 तक प्रॉफिट गया था, बट जो टारगेट था मेरा थोड़ा और ऊपर था, नहीं आया था। तो फिर से जब नीचे आने लगा तो मैं स्ट्रेट से एग्जिट हो गया। तो ये था उस दिन का प्रॉफिट और चार्जेस था 179 और फाइनल प्रॉफिट 700 का था। तो ये 5 दिन का अगर फाइनल प्रॉफिट को एक साथ जुड़ते हैं तो 9724 था मेरा इस वीक का प्रॉफिट। तो देखिए मैंने होल जो ये 5 दिन गया है, इस 5 दिन में ऑलरेडी मैंने 30K से लगभग 40K तक मेरा कैपिटल को इंक्रीज़ कर दिया है। तो देखिए एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करूंगा कि रूल्स तो फॉलो करना चाहिए और रूल्स फॉलो करने के साथ साथ मार्केट को भी ट्रेडिंग के लिए अच्छा होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो पिछला 5 दिन था बहुत ही अच्छा था, मार्केट बहुत ही अप ट्रेंड में था और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरा आई थिंक एक दिन छोड़ के बाकी ऑल डे मैंने सी साइड का ही ट्रेड लिया था और सब ट्रेड में मेरा प्रॉफिट ही हुआ था। तो मार्केट काफ़ी अच्छा भी बुलिश चल रहा है। तो इस तरह का मार्केट अगर रहेगा तो प्रॉफिट होना तो चाहिए। तो पहला हफ्ता बहुत ही अच्छा बीता है, देखते आने वाले टाइम में क्या होता है। और आप लोग तो जानते हैं मैं ये चैलेंज जो ले रहा हूँ ये सब डेमो ट्रेडिंग है। डेमो ट्रेडिंग में मेरा एक्यूरेसी को सही करने की कोशिश करो। अगर ये 20 डे चैलेंज मेरा बहुत अच्छा बीता और मैं फुल्ली रूल्स के साथ अगर बना रह पाया तो आने वाले टाइम में 20 डे चैलेंज ख़त्म होने के बाद रियल मनी से काम करना मैं चालू कर दूँगा। तो आप लोग भी दुआ कीजिए कि आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द मैं शुरू कर सकूँ रियल मनी से काम। पहले तो रियल मनी से ही काम करता था लेकिन अब मैं डिसिप्लिन से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए डिसिप्लिन लाने के लिए ही मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, बाय।